एक ऐसा डिबेट जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन आज मैं उसे खत्म करने वाला हूँ और देखते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा। तो ये रहे हमारे कैरेक्टर एंड्रॉइड 18, फुबुकी और नामी। ओह सॉरी, गलत स्क्रिप्ट। गोकू वर्सेस साइतामा, हु विल विन इन बैटल। हाँ, वैसे इस वाले बैटल का भी कंपैरिजन कुछ बुरा नहीं था। देखो, गोकू और साइतामा अपने अपने यूनिवर्स में काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं और गोकू और साइतामा की पावर्स को कंपेयर करने से पहले मेरा एक छोटा सा पॉइंट सुन लो। देखो, साइतामा की पॉपुलैरिटी जापान ही नहीं बल्कि इंडिया, यूएस, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काफी फेमस है। वहाँ पर भी साइतामा के काफी फैंस हैं और जो लोग इंडिया के अंदर देर रात तक टीवी देखते होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल आता था एंड वहीं से हमने देखना शुरू किया एनीमे। एंड मुझे पता है कि गोकू और साइतामा के काफी सारे फैंस हैं, तो इस वीडियो को सीरियस मत लेना, ये चाहो तो ले भी सकते हो। जस्ट किडिंग गाइज। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट रखने वाला हूँ वो मैंने खुद से नहीं बनाया है, वो मैंने एनीमे, मांगा और रेडिट से डिटेल निकाला है, तो मैं खुद से कुछ नहीं बनाने वाला हूँ। जो भी कुछ लिखा होगा वो सब ओरिजिनल राइटर्स ने लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं के बेस पर कंपेयर करने वाला हूँ। और हाँ, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि गोकू के एक पंच के आगे साइतामा कुछ भी नहीं है या साइतामा के एक पंच से गोकू हार जाएगा। तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि किसके सिर पर ज्यादा बाल हैं। तो कंपैरिजन होने वाला है पावर लेवल और पावर स्केलिंग, मतलब इन दोनों में कितनी पावर है और ये दोनों कितना आगे जा सकते हैं, और स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितनी तेज और कितनी देर तक टिक सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे प्यारे साइतामा के साथ, क्योंकि साइतामा वन पंच मैन में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि फर्स्ट तो अपना किंग है ना। सॉरी गाइस, मजाक था। साइतामा पूरी सीरीज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को भी सिर्फ अपने एक पंच से स्वर्ग के दर्शन करा सकता है, जैसा कि एनीमे का नाम है वन पंच मैन। और हाँ, हमने एक चीज देखी है, चाहे कितने भी पावरफुल विलन क्यों ना आ जाएं, साइतामा बस अपने एक पंच से ही उनका खेल खत्म कर देता है। लेकिन एक विलन था बोरोस, जो साइतामा के सीरियस पंच को झेल गया था, और जब बाद में फाइट सीरियस होती है तो साइतामा के सीरियस पंच ने बोरोस को परलोक पहुंचा दिया था। अगर हम साइतामा की ये वाली स्टेट को गोकू से कंपेयर करें तो पक्का गोकू साइतामा की फाड़ देगा। लेकिन सीरीज के अंदर एक ऐसा मोमेंट आया था जिससे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था साइतामा को लेकर, और वन पंच मैन के अंदर एक ऐसे विलन की एंट्री हुई जिसने पावर स्केलिंग का मतलब ही बदल दिया, और वो विलन है अकोस्मिक गारो। जब मांगा में पहली बार अकोस्मिक गारो की एंट्री होती है और उसने जो पावर्स दिखाई, उसे देखने के बाद हम समझ गए थे अब साइतामा की टक्कर का कोई मिल गया और इसे आगे जाकर साइतामा ही रोकेगा। कॉस्मिक गारो की स्पीड फास्ट नहीं बल्कि कॉस्मिक और टाइम ब्रेकिंग लेवल की है। इसके मूवमेंट की स्पीड काफी तेज है, वो पलक झपकाते ही हजारों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। और आगे जाकर जब साइतामा और गारो की फाइट हुई तब उसमें हमें साइतामा की ट्रू पावर के बारे में बताया गया, क्योंकि साइतामा खुद बताता है कि अब वो अपनी ट्रू पावर में लड़ेगा। देखो, जब मांगा में फाइट शुरू होती है, साइतामा और गारो के पंच के शॉकवेव इतने ताकतवर थे कि दोनों अर्थ से बाहर स्पेस में पहुंच गए थे। चांद और आसमान का एरिया क्रैक और डैमेज हो गया था। उन दोनों की ताकत प्लैनेटरी लेवल से भी ऊपर थी। उनके टक्कर से निकली शॉकवेव ने दूर दूर तक मौजूद ग्रह और स्पेस के स्ट्रक्चर को हिला दिया था। ऐसा लगा जैसे पूरा सोलर सिस्टम कांप रहा है। और हाँ, मैं साइतामा की पावर्स को कोई कम नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, उनकी टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि स्पेस में स्टार्स भी फूट रहे थे। और हाँ, इसमें साइतामा ने अपनी सिर्फ एक छींक से प्लेनेट तक को उड़ा दिया था, जैसा ड्रैगन बॉल में अपना लॉर्ड बीरस भी उड़ा देता है। यह साइतामा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, जैसा कि साइतामा ने बताया था कि अब वो अपनी फुल पोटेंशियल पर फाइट कर रहा है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सच नहीं है, क्योंकि साइतामा पूरे फाइट के बीच सिर्फ एक हाथ से लड़ रहा था, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में जेनोस का दिल था। और ये सब चीज समझने के लिए आपको मांगा देखना पड़ेगा। मतलब अगर साइतामा दोनों हाथों से लड़ता तो शायद फाइट कुछ ही मिनटों की होती। और साइतामा इस फाइट के अंदर एक्सट्रीमली पावर ग्रो कर रहा था। और ये सब था साइतामा के पावर स्केलिंग के बारे में। तो क्या गोकू साइतामा की पावर्स को ओवरकम कर सकता है? तो तुम्हें तो बैटल ऑफ गॉड सागा याद ही होगा, जब गोकू सुपर सैन गॉड बनकर बीरस से फाइट करता है, और वो फाइट इतनी ज्यादा एपिक थी और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि उससे पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय हो सकता था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि यूनिवर्स 7 कितना बड़ा है। यूनिवर्स 7 के अंदर मल्टी साइज यूनिवर्स हैं जिनकी साइज इनफिनाइट है। सिंपल बात, बहुत बड़ा यूनिवर्स है वो। जबकि उस वक्त गोकू अपने गॉड फॉर्म में था, जो कि इसका हाईएस्ट फॉर्म भी नहीं है। और जब गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करता है, तब वो जिरन की पावर को मैच कर रहा था। जिरन जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ये मैं नहीं बोलूंगा कि गोकू ज्यादा ताकतवर है जिरन से। माना कि उसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पावरफुल है, लेकिन एंड में जाकर गोकू गिर गया था, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट एंजल्स की टेक्निक है और गोकू एक मोर्टल है, तो उसकी बॉडी इस पावर को ज्यादा टाइम तक हैंडल नहीं कर सकती। और उस वक्त जिरन हारा भी नहीं था, वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। जिरन स्ट्रॉन्ग था तब भी। लेकिन अगर हम पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को एनालाइज करें तो ज्यादातर फाइटर्स को गोकू और उसके यूनिवर्स वालों ने ही रिंग के बाहर किया था। जबकि जिरन उठा, गोकू से फाइट किया, बस इतना ही। जिरन ने हार्डली ही कोई फाइट की है। चलो, ये तो रही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की बात। अब बात करते हैं गोकू की बेस पावर की। देखो, जब गोकू सुपर सैयन बनता है तब गोकू अपने बेस पावर से 50x ज्यादा
ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मतलब कि अपने बेस फॉर्म से 50 गुना ज्यादा ताकतवर। और जब गोकू सुपर सैयन 2 जाता है तब वो सुपर सैयन से 2 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और जब सुपर सैयन 3 जाता है तो अपने सुपर सैयन 2 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और ये बात याद रखो कि ये गोकू की हाईएस्ट फॉर्म भी नहीं है। फिर सुपर सैयन गॉड, उसके बाद सुपर सैयन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टेंट, उसके बाद मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। तो पावर्स तो किस लेवल पर है वो तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। और फ्यूचर में तो गोकू और भी ताकतवर बनने वाला है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि गोकू की स्पीड साइतामा से तो कम होगी, तो मैं उन्हें बता दूं कि गोकू की स्पीड लाइट से लाख गुना ज्यादा तेज है। चलो इसे छोड़ो, सिंपल हम बात करते हैं किड गोकू की। तुम्हें गोकू और टीएन की फाइट तो याद ही होगी। जब टीएन ने अपना सोलर फ्लेयर गोकू पर छोड़ा था जो कि प्योर लाइट है, उसे गोकू ने डॉज किया था और मास्टर रोशी का चश्मा लगाकर टीएन को एक पंच भी मारा था और वापस अपने जगह पर आ गया था। जबकि गोकू सुपर सैयन बनता है तब वो अपने बेस पावर से 50 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। सो ये तो अभी एक बच्चा है ना, और अगर ये इतना फास्ट है तो समझ जाओ कि एडल्ट वाला किस लेवल पर होगा। तो देखो, मैंने तुम्हारे सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं। तुम्हें पता है कि कौन कितना ताकतवर है और कौन नहीं है, तो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि कौन इस फाइट में जीतने वाला है। तो चलो हम अब चलते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पर कि कौन जीतने वाला है। जो जीतने वाला है वो है एक पत्थर। अरे नहीं यार, ये कैसे जीत सकता है। तो जो असल में जीतने वाला है वो है मच्छर। तो चलो हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।